नमस्कार मित्रों, कभी कभी कुछ ऐसी शख्सियतों को भी याद कर लेना चाहिए जो इंसानों के अलावा जो अन्य जीव जंतु हैं उनके बारे में भी उनकी भी मसीहाई का बाकायदा उनको श्रेय मिलता हो। और ऐसी शख्सियतों में एक हैं सलीम अली। सलीम अली कहा यह जाता है कि सलीम अली अगर ना होते तो परिंदों की भाषा को, परिंदों की बोली को, परिंदों के हाव भाव और उनके द्वारा की गई अपेक्षाओं को शायद कोई समझ ही ना पाता। और उस शख्स ने हज़ारों की संख्या में परिंदों का नज़दीक से न केवल अध्ययन किया बल्कि उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनकी तेवर, उस पर भी पूरा का पूरा अध्ययन दुनिया के सामने रखा। और सलीम अली को विश्व में माना ये जाता है कि ये बाकायदा विश्व भर में द मैन ऑफ बर्ड्स के नाम से उसकी पहचान बन गई थी। और उसकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं मित्रों, आज भी जैसे हिंदी में भारत के पंछी के नाम से हैं और अंग्रेज़ी में द बर्ड्स ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया। क्योंकि इंडिया इस वक्त की बात मैं उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जबकि भारत और पाकिस्तान एक थे। बाद में उसको भी जीवन काल में ही सलीम अली ने स्वयं दो भागों में बांटा, द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्योंकि उसमें ये था कि उसका ये कहना था कि परिंदों की अपनी एक दुनिया होती है और परिंदों का सलीका भी जीने का अलग अलग होता है। और परिंदों के जो प्रतीक हैं शायरी में भले ही अलग हों, कभी उनके कबूतरों के परों में कोई प्रेम का संदेश भेजने वाले किसी प्रेमी की बात हो, ये शायरी में चलता है। लेकिन वास्तविक रूप से उनके स्वभाव को पढ़ना, उनकी भाषा को पढ़ना, उनकी बोलियों का अध्ययन करना, ये सबके बस का रोग नहीं होता। और परिंदों के बारे में कितना कुछ लिखा गया है मित्रों, आपके सामने है कि कबूतर, और विशेष रूप से कबूतर को यह माना गया है, एक और उसको शांति का प्रतीक माना गया है श्वेत कबूतर को, और दूसरी ओर ये भी माना गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा मासूम परिंदा अगर कोई है तो वो कबूतर है, या चिड़िया को माना जाता है। चिड़िया फिर भी चहचहा लेती है और कबूतर बेचारा तो सिवाय गुटर गूं के और कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं कर पाता। फिर कोयल की बात और मैना की बात और तोते की बात, ये इन सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ आपको कथा कहानियाँ, दंत कथाएँ, प्रचलित किंवदंतियाँ, सुनी गई कही गई बातें, ये सारे का सारा आपको सामग्री मिलती रहती है। लेकिन उन सब पर प्रामाणिक अगर शोध किया किसी ने और प्रामाणिक रूप से उनका वर्गीकरण किया किसी ने, प्रामाणिक रूप से उनको क्लासीफाई किया किसी ने, तो वो सलीम अली थे। और सलीम अली को तीन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। उन्हें हमारी भारत सरकार ने पहले पद्मश्री दिया, फिर पद्म भूषण दिया और फिर पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया। और कहा यह जाता था कि भारत रत्न भी अगर ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है तो ये सर्वोच्च सम्मान का एक प्रकार से आभामंडल और भी बढ़ जाता है कि कौन है दुनिया में जिसने इतना ज़्यादा परिंदों पर काम किया हो। इंसानों की दुनिया की तो बात छोड़िए, परिंदों पर काम करना कितना टेढ़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि परिंदों को उनकी पहचान के लिए इस शख्स ने बाकायदा अपने कैमरों से, अपने बहुत सारे उपकरणों के सहारे उनकी हर हाव भाव और उनकी भंगिमाओं को कैमरे में कैद किया, जो बाद में पुस्तकाकार में सामने भी आई। और आज भी पूरा विश्व इस बात को मानता है कि इस क्षेत्र में यदि किसी ने इतना बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है तो वो सिर्फ सलीम अली ने किया है। विश्व के किसी भी अन्य वन्य प्राणी विशेषज्ञ, बहुत सारे देशों में लोग हैं, बहुत उन्होंने काम किया है, लेकिन सभी लोग जो मानते हैं कि सलीम अली सबसे ऊपर हैं। हम सब उतना काम नहीं कर पाए जितना सलीम अली ने किया है। तो आइए हम भी इस द मैन ऑफ द बर्ड्स को सलाम करें और दुआ करें कि ऐसी शख्सियतें बार बार आती रहें। शुक्रिया।